नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित अम्बेश आचार्य और अब मैं आपको आपके राशि फल के अनुसार बताने जा रहा हूं कि 2018 आपके जीवन में कैसा व्यतीत होने वाला है। मेष राशि। मेष राशि के लिए इस वर्ष सामान्य शुभदायक रहेगा। रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे और व्यापार क्षेत्र में उन्नति होगी, साथ ही इनकम के साधन में वृद्धि होगी। वर्ष के प्रारंभ में रोजगार में आपका उन्नति होगा, परंतु साथ ही ध्यान रखना है कि कोई जोखिम पूर्ण काम में हाथ न डालें। शेयर सट्टा इत्यादि से बचें, अन्यथा नुकसान होगी। साथ ही साथ आपको काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, घर छोड़ के आपको दूरी की स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा परेशानी होगी। बच्चों के पठन पाठन में गतिरोध उत्पन्न होगा, लेकिन सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। मेष राशि का स्वामी मंगल होने के कारण मंगल के मंत्र का जाप करें, जो मंत्र इस प्रकार है। ओम भोम भोमाय नमः, ओम भोम भोमाय नमः। इन मंत्रों के जाप करने से आपके राशि के स्वामी उन्नत होंगे और आपके जीवन में आ रहे छोटी बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही साथ मंगलवार को कोई लाल वस्तु या अपने पास रखें अथवा तांबे का टुकड़ा या तांबे का पैसा अपने साथ में रखें। बंदर को गुड़ चना इत्यादि का उनको खाने के लिए दें। साथ ही साथ गौ माता का सेवा आपके लिए लाभप्रद रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें, इससे आपको लाभ होगा। वृष राशि। वृष राशि के लिए इस वर्ष शनि का ढैया प्रारंभ हो रहा है, जिसके कारण वृष राशि वाले को काफ़ी परेशानी, साथ ही परेशानी मतलब आपके जीवन में परेशानी के साथ उन्नति का योग बन रहा है। जितने मेहनत करेंगे आपको उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। वृष राशि वालों को थोड़ी सी तनाव के साथ सफलता की योग बन रहे हैं। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए इस वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के लिए आप उससे पीछे मत हटें, अन्यथा आपको कार्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तनाव के साथ आपकी जीवन इस साल व्यतीत होने वाली है, परंतु आपकी सफलता अवश्य संभावी होगी। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगी, परंतु स्वास्थ्य के लिए आपको घुटनों और पैरों से संबंधित, चूंकि शनि का ढैया आपके जीवन में है, इसीलिए पैर से संबंधित तकलीफ, मांसपेशियों का जकड़न, माथे का भारीपन, सर दर्द इत्यादि की स्थिति बना रहेगा। साथ ही साथ आपको तनाव जैसे सांस का तकलीफ, फूलना, ये सब हो सकता है, क्योंकि आपको इस साल कठिन परिश्रम करने की योग बन रही है, इसीलिए उनसे आपको सावधानी बरतना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बाधा युक्त परंतु उन्नति होगी। शिक्षा के लिए अगर जो विद्यार्थी विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह साल वृषभ राशि के लिए तनाव के साथ विदेश में सफलता संपन्न होगी। पढ़ाई के मामले में उनकी विदेश की पढ़ाई, विदेश यात्रा पढ़ाई के लिए होने की संभावना है। इस वर्ष आपके जीवन में कोई अप्रिय घटना घटने की संभावना है, परंतु दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। पारिवारिक जनों का आपको साथ प्राप्त होगा। वृष राशि का स्वामी शुक्र है, अतः आपको अपने राशि के स्वामी को मजबूत करना चाहिए। राशि के स्वामी मजबूत करने के लिए आप हीरा या अमेरिकन डायमंड धारण कर सकते हैं अथवा ओपल जैसे रत्न को पहन सकते हैं। इससे आपके राशि स्वामी को बल प्रदान होगी, बल मिलेगी और आपका जीवन में जो है वो कठिनाई कम होगी। साथ ही साथ आपके जीवन में शनि का ढैया चल रहा है, शनि के जो परेशानी होगी उसके लिए आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए और हनुमान चालीसा के साथ साथ आप दीपक का दान कीजिए। तिल के तेल में अथवा राई के तेल में, पीपल में जल डालिए, चींटी को शक्कर डालिए, कुत्ते को रोटी डालिए, गौ माता की सेवा कीजिए। इन सब से आपके जो शनि की प्रभाव है
वो दूर हो जाएंगे। शुक्र देवता को प्रसन्न करने के लिए आप शुक्र मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम शुं शुक्राय नमः, इन मंत्रों का जाप करें। ओम शुं शुक्राय नमः, इन मंत्रों का जाप कीजिए। आपको शनि मंत्र भी लाभदायक होगा, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है। तो शुक्र मंत्र के साथ साथ आप शनिवार के दिन शनि मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः, और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी लाभदायक होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य शुभदायक रहेगा। मिथुन राशि वाले अगर शेयर, सट्टा, बैंकिंग लेन देन, ऋण, ब्याज आदि के काम करते हो तो इनमें सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी इनकम की स्थिति अच्छी रहेगी, जरा सा भी चूक आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। स्वास्थ्य अनुकूल रहेंगे तथा आपके जीवन में इस वर्ष शारीरिक पीड़ा का भी योग आता है, इसीलिए आप समय समय पर चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, नए नए स्रोत खुलेंगे, परंतु पारिवारिक मतभेद की स्थिति होगी। साथ ही साथ घर में मांगलिक कार्य संपन्न होने की संभावना है। तीर्थ यात्रा का योग बनेगा। साथ ही साथ आप लोकप्रिय होंगे, आपके समाज में प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, अतः आपको अपने राशि स्वामी के शक्ति को बढ़ाने के लिए बुध मंत्र का जाप करें। बुध मंत्र है इस प्रकार: ओम बुं बुधाय नमः, ओम बुं बुधाय नमः। इन मंत्रों के जाप से आपको लाभ होगा। साथ साथ आप बुध के लिए बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। आप कानी उंगली में 3.25 रत्ती से अपनी लंबाई और वजन के अनुसार से 6.25-7 रत्ती तक पन्ना धारण कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। हरे पदार्थों का दान आपके लिए लाभकारक होगा। भोजन में आप हरे चीजों का जैसे मूंग इत्यादि आप सेवन करें, इससे आपका ग्रह सबल होंगे और आपके जीवन में छोटी मोटी समस्या दूर रहेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले के लिए यह वर्ष सामान्य शुभदायक रहेगा। आय के नए नए स्रोत बनेंगे तथा नौकरी पेशा वालों के लिए नौकरी में पदोन्नति का योग होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए यह वर्ष स्थानांतरण का योग बन रहा है। आर्थिक समस्याएं जटिल होंगी तथा आय की स्रोत में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पत्नी को पीड़ा होगी तथा बाल बच्चों के प्रति संवेदनशील रहेंगे। धार्मिक कार्यों में धन की व्यय होगी तथा धार्मिक आयोजन का अवसर प्राप्त होंगे। कर्क राशि वालों के राशि स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा को सबल करने का उपाय आप चंद्र मंत्र का जप कर सकते हैं। चंद्र का मंत्र है ओम शों सोमाय नमः, ओम शों सोमाय नमः। इन मंत्रों के जप करने से चंद्रदेव प्रसन्न होंगे तथा जीवन में आ रही छोटी मोटी समस्याएं दूर हो जाएगी। चंद्रमा को प्रबल करने के लिए मोती का माला धारण किया जा सकता है अथवा मोती का अंगूठी भी धारण किया जा सकता है। चंद्रमा को प्रबल करने के लिए भगवान शंकर को दूध अर्पण करें, भगवान शंकर का व्रत करें, प्रदोष व्रत करें तथा महामृत्युंजय जप श्रेष्ठकर होगा। महामृत्युंजय जप इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। इस तरह से महामृत्युंजय जप का जप करें। सिंह राशि, इस वर्ष सिंह राशि वाले जातक के लिए कृषि से लाभ तथा व्यापार में लाभ है और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तथा धन आगमन के स्रोत नए नए खुलेंगे। सिंह राशि वाले जातक के राशि स्वामी सूर्य है और इस वर्ष के
जो स्वामी हैं वो भी सूर्य हैं। अतः आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी तथा कार्य में सफलता प्राप्त होगी, परंतु निकटतम शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य के मंत्री शनि जो विपरीत प्रतिकूल ग्रह है, इसकी वजह से आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए अपने कानी फूसी करने वाले से बचने की आवश्यकता रहेगी तथा आपको संभाल के काम करना पड़ेगा, ताकि इन लोगों ने आपकी छवि खराब कर सकती है। सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा, परंतु स्वास्थ्य में लापरवाही न बरतें। आपको शस्त्र से आघात पहुंच सकता है, चोट चपेट से हानि पहुंचने की संभावना है। उच्च रक्तचाप इस तरह की बीमारियां आपको हो सकती है। नियमित व्यायाम करें तथा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। शिक्षा की दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए उतना उपयुक्त नहीं है, अतः शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है तथा साथ ही साथ अपने कमियों को भी देखते रहे, ताकि कहाँ से कमी हो रही है उसको दूर करने का प्रयत्न कीजिए। दोस्तों से मित्रों से समन्वय की स्थिति बनाए रखें। गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा, जीवन संगनी का साथ मिलेगा, माताजी की विशेष कृपा रहेगी, परंतु पिता के ओर से कुछ उदासीन स्थिति बनी रहेगी। सिंह राशि वाले अपने राशि स्वामी को उच्च करने के लिए आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। माणिक्य धारण करने से आपकी राशि स्वामी प्रबल होंगे तथा इससे आपको लाभ प्राप्त होगी। आप भगवान सूर्य को जल प्रदान करें, लाल पुष्प के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, इससे लाभ होगा। साथ ही साथ आप माता पिता का सेवा करें, कुष्ठ रोगियों की सेवा करें और बीमार की सेवा करने से आपको अत्यधिक लाभ होगा। भगवान सूर्य का मंत्र का जाप करें, जिसका इस तरह से है सूर्य मंत्र: ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। यथासंभव आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। इनकम की दृष्टिकोण से, आय की दृष्टिकोण से उपयुक्त रहेगा, परंतु कन्या राशि पर शनि का ढैया रहने के कारण आय के लिए अत्यधिक भाग दौड़ करना पड़ेगा। आय के लिए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जोखिमपूर्ण काम आपको आय में नुकसान पहुंचा सकता है। शेयर बाजार, लेन देन तथा खरीद बिक्री के मामले में काफ़ी होशियारी पूर्वक काम करने से लाभ प्राप्त होगी, अन्यथा नुकसान होने की संभावना है। शनि के ढैया के कारण आपको मानसिक उलझने, तनाव इत्यादि की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु यदा कदा आपको बुध और शनि की दोष के कारण कफ वात आदि का शिकायत रह सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम माना गया है। आप परिवार के साथ विदेश यात्रा पर अथवा बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। पारिवारिक माहौल आपका खुशनुमा बना रहेगा, पारिवारिक जनों का सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा में सफलता थोड़ी सी परेशानी के साथ होगी तथा स्वास्थ्य में आपको भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यदा कदा जुखाम बुखार, क्योंकि वात और कफ की अधिकता रहने की संभावना है। कन्या राशि के जातकों के लिए राशि का स्वामी बुध, उनके उपाय करें, इनसे लाभ होगा। साथ ही साथ आपको शनि का भी उपाय करना चाहिए, क्योंकि शनि का ढैया है जिसके कारण आपको परेशानी होगी। तो सबसे पहले बुध मंत्र का जप कीजिए, इससे आपके राशि स्वामी को बल प्राप्त होगा। बुध मंत्र इस प्रकार के हैं: ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः। बुद्ध मंत्र का जाप करें, हरे वस्तुओं का दान करें तथा गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने से आपका बुद्ध का जो है राशि स्वामी मजबूत होंगे। शनि के लिए शनि मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और आप हनुमान जी का दर्शन करें।
सुंदरकांड का पाठ करें, लोहे का रिंग अवश्य धारण करें। इससे आपको शनि के ढैया में लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष जो है नए नए रोजगारों का अवसर प्राप्त होंगे उनको। साथ ही साथ उनके लिए इस बार व्यापार में जो है अत्यधिक मुनाफा का योग बन रहा है। साथ साथ उनके लिए अभी लगता है कि लगातार एक काम उन्होंने खत्म नहीं किया, उनके लिए दूसरे काम तैयार रहेंगे। तो काम की कमी नहीं रहेगी, काम की तो अधिकता ही बनी रहेगी। साथ ही साथ उनको ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी भी तरह के काम को अंडर एस्टिमेट न करें, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर अपने काम की अधिकता में अंडर एस्टिमेट करेंगे तो उस तरह की लाभ वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो काम आए उनको वह चुनौतीपूर्ण स्वीकार करें, जिससे कि उनकी जो है इस बार सबसे ही बेस्ट होने की संभावना रहेगी और आप व्यापार में उन्नति कर सकते हैं। पदोन्नति की आपका योग है। साथ ही साथ आय के अनेक साधन से आपको लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार में आपके जीवन में इस साल व्यस्तता रहने के कारण आप भरपूर समय परिवार में देना आपका मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। जीवन साथी के संग नोकझोंक की स्थिति बनी रहेगी। माता पिता को आप समय प्रदान कीजिए और तालमेल बना के रहने से आपका जीवन जो है खुशहाली रहेगा। अन्यथा थोड़ा सा आपको पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति की सामना करनी पड़ेगी। यदि आप तुला राशि में छात्र हैं और अगर आप शिक्षा संबंधी जानकारी चाहते हैं तो शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए आपको यह जानना होगा कि छात्रों के लिए यह वर्ष जो है 2018 वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। यदि आप अभिभावक हैं तो बच्चों के प्रति सजग रहिए, अन्यथा वो मार्ग से भटक सकते हैं और असफलता की ओर जा सकते हैं। इसीलिए आपकी शिक्षा के लिए आपको चुनौतीपूर्ण वातावरण बना के रहेगा, कठिन परिश्रम करना चाहिए। साथ ही साथ अभिभावकों को अपने बच्चे के चरित्र के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति विशेष सजग रहने की आवश्यकता होगी। तुला राशि वाले जातक के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष मिला जुला असर लेके रहेगा। आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, खाने पीने में आप परहेज रखिए, अन्यथा आपको वात संबंधी समस्या होने के साथ साथ पेट की समस्या हो सकती है। मसालेदार पदार्थों से बचना है और तेल मसाला कम से कम यूज कीजिए और अंकुरित चने इत्यादि जो इस तरह के व्यंजन हैं जो कम मसाले से बनाए जाते हैं, इस तरह से सादा भोजन आपके लिए अति लाभकर रहेगा। स्वास्थ्य के लिए आपका यह वर्ष उत्तम ही कहा जा सकता है। दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष तो उत्तम ही रहेगा, परंतु यदि आपको छोटी मोटी समस्या या कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है तो आप अपने राशि स्वामी शुक्र ग्रह को प्रबल करने का उपाय करें। शुक्र मंत्र का जाप करें। वह शुक्र मंत्र इस प्रकार से है: ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। इन मंत्रों के जाप करने से आपको अति लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए, तुला राशि वाले जातक के विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र जप करना भी अति लाभप्रद होगा। या तुला राशि वाले जातक अगर विद्यार्थी नहीं है, व्यवसायी है और अन्य रोजगार से जुड़े हैं तो भी गायत्री मंत्र उनके लिए लाभदायक होगा। गायत्री मंत्र इस प्रकार से है, इनको आप प्रतिदिन सुबह शाम अथवा किसी भी एक समय में भी कर सके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र सुन लीजिए फिर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, इनका आप जप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप छोटे बच्चों को यानी कुमारी कन्या का पूजन आपको लाभदायक होगा। स्त्रियों में मातृत्व भाव रखें। साथ ही साथ मां अंबे का आपको दर्शन पूजन लाभदायक प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष जो है थोड़ा चुनौतीपूर्ण भरा रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष जो है शनि की 7.5 रहेगी। इसीलिए आपको भाग दौड़ की स्थिति की सामना करना पड़ेगा तथा आपको तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ेगा।
आपको सोच समझ के कहीं भी धन लगाना है, अन्यथा धन में आपको नुकसान की संभावना रहेगी। आप धन को लगाइए, व्यापार में आपको लाभ का योग तो बन रहा है, परंतु आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको शनि की साढ़े साती के कारण आपको धन नुकसान न हो जाए, घाटा न हो जाए। इसके लिए आपको बड़ी सतर्कता पूर्ण आपको कहीं भी निवेश करना है धन में। साथ ही साथ आपके व्यापार में बड़ी मेहनत के साथ सफलता होगी। अपने कर्म को अच्छे ढंग से कीजिए, बड़े जांच परख के कीजिए। ऑफिसों में अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आपको सहयोगियों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि सहयोगी आपका मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि शनि का साढ़े साथी है। इसीलिए मित्र से आप हमेशा अच्छे की उम्मीद कम कीजिए, मित्रता रखिए अच्छी तरह से, परंतु थोड़ा सा सावधानी के साथ, नहीं तो आपको वो फायदा पहुंचाने के स्थान पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि शनि जो है मदी को भ्रमित करते हैं, इसीलिए आपका साढ़े साथी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, बच्चों पर ध्यान देना है, और यदि आपको धन कहीं निवेश करना है तो भी सावधानी रखना है। सफलता होगी परंतु समझदारी के साथ रखें। नौकरी में आप अपने काम से ज़्यादा मतलब रखिए, दूसरे से इधर उधर की बातें मत कीजिए, अन्यथा आपके दोस्त आपके साथ बड़े अच्छे से व्यवहार करेंगे, लेकिन वही आपका शिकायत बाद में कर देंगे, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए और धन को बड़ी सोच समझदारी के साथ लगाइए। लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका तनावपूर्ण व्यतीत होगा, कने मेहनत आप ज़्यादा करेंगे, मेहनत के अनुसार लाभ भी होगा, परंतु तनावपूर्ण बात, भाग दौड़, आपको व्यर्थ भ्रमण करने की स्थिति भी बनी रहेगी। आपके पारिवारिक जीवन के ओर से आप निश्चिंत रहिए, परिवार के सभी लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, परंतु तनाव की स्थिति रहने से उलझन भरी समस्या रहेगी। अपने परिवार के जनों के स्वास्थ्य के प्रति भी आप चिंतित रहेंगे, स्वयं के प्रति आप लापरवाही न बरतें, अन्यथा आपकी स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। काम कीजिए, अवश्य कीजिए, साथ साथ आराम भी कीजिए। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, खुशनुमा बना रहेगा। जीवन भर आपको पारिवारिक व्यक्ति का साथ मिलेगा, परंतु ये ध्यान रखना है कि आपको निरर्थक भाग दौड़ से बचना चाहिए। अगर शनि की आपको साढ़े साती है और शनि का आप लग रहे हैं कि इस तरह से समस्या हमारे जीवन में हो रहा है, तो राशि के स्वामी, जैसे वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल के उपाय के साथ साथ आपको शनि का भी उपाय करना चाहिए। आप पहले राशि के स्वामी को मजबूत कीजिए, इसके लिए आप मंगल मंत्र का जाप कीजिए। ओम भूम भूमाय नमः, ये मंगल मंत्र है। मंगल मंत्र का जाप कीजिए। मंगल के दान के लिए आप लाल पदार्थ का दान, लाल कपड़े का अथवा लाल दाल का, या कोई भी लाल पदार्थ जो दान किया जा सके, ऐसा दान आप कर सकते हैं। साथ साथ मंगल और शनि के लिए, दोनों के लिए ही उपयुक्त होते हैं भगवान हनुमान जी का आराधना। तो यथा समय आपको मिले तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा नित्य पढ़ें, सुने, देखें, या हनुमान चालीसा अपने साथ में भी रखें, इससे भी लाभ होता है। हनुमान चालीसा आपके जीवन में सदैव सारे कष्टों को दूर करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से, हनुमान जी का दर्शन करने से, उनका सिंदूर आप लगाइए और हनुमान मंत्र का जाप कीजिए। शनि भगवान की शांति के लिए आप तिल के तेल में अथवा सरसों के तेल में दीपक दान कर सकते हैं, पीपल में जल प्रदान कर सकते हैं, चींटी को, कुत्ते को भोजन प्रदान कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ शनि का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम शं शनिश्चराय नमः। शनि के मंत्र से ज्यादा आपको लाभ हनुमान चालीसा का पाठ से होगा। धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष 2018 धन की दृष्टिकोण से अप्रत्याशित लाभ आपको इस वर्ष मिलने की संभावना है। नए स्रोतों से आपको लाभ होगा। यदि आप विदेश से जुड़े कारोबार कर रहे हैं तो उससे आपको अत्यधिक मुनाफा की संभावना है। साथ ही साथ धनु राशि वालों को ध्यान में रखना चाहिए कि आपका शनि का साढ़े साती भी है, इसके लिए निरर्थक भागदौड़ से बचना चाहिए तथा आपको सोच समझकर कोई काम करना चाहिए।
आप काम के अधिकता के कारण आप अपने स्वास्थ्य को न बिगाड़ ले, पारिवारिक स्थिति को न बिगाड़ ले, पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल रहेंगे, धन के कई नए साधन आपको प्राप्त होंगे। लेकिन शनि का साढ़े साथी से आपको बचना चाहिए। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक जीवन सुखद संतोषपूर्ण रहेगा। धनु राशि वाले जातक के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम होगा। आपको आपके जीवन की सफलता से कोई रोक नहीं सकता है, परंतु राशियों के ग्रहों की स्थिति बदलने से आपकी मानसिक रूप से आपको मन की एकाग्रता भंग हो सकती है। इस पर नियंत्रण रखें। आप इस साल नए नए प्रतियोगिता परीक्षा अगर दे रहे हैं तो उसमें सफलता की आपको 75% तो संभावना निश्चित ही है, परंतु आपको ध्यान रखना चाहिए कि एकाग्रता बनाए रखें। धनु राशि वाले और उनका पारिवारिक जीवन। दोस्तों, पारिवारिक जीवन आपका इस साल हंसी खुशी सौहार्दपूर्ण व्यतीत होगा, परंतु आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि काम की अधिकता में आप आक्रामक हो सकते हैं। आप इसके वजह से पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ आपके जीवन में भी शनि का साढ़े साथी भी चल रहा है, इसलिए आपका पारिवारिक माहौल खराब ना हो, इस पर हमेशा आपको नियंत्रण रखना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष काफी संवेदनशील होगा, क्योंकि आपको शनि का साढ़े साथी भी है। इसीलिए आप काम की दबाव के कारण, काम की अधिकता के कारण स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको उच्च रक्तचाप होने की संभावना, वायु विकार तथा मानसिक तनाव, अनिद्रा की स्थिति इत्यादि संभावनाएं बनेगी। साथ ही साथ आप दबाव में होने के कारण आपको बुखार जैसी स्थिति या शरीर में दर्द की स्थिति ये भी हो सकता है। इसीलिए आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के लिए काफी सजग रहिए। धनु राशि वालों के लिए अपने राशि स्वामी गुरु का उपाय करें। गुरु को प्रबल करने से आपके सारे कष्ट, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। गुरु का मंत्र आप जप कर सकते हैं, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः या ओम गुम गुरुवे नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। ये मंत्र का आप जप कीजिए। पीपल में जल प्रदान कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए। तुलसी दल चढ़ाइए आप शालिग्राम भगवान के ऊपर, विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पण कीजिए। शनि की साढ़े साथी भी है आपको, अतः हनुमत आराधना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इन सब करने से लोहे का अंगूठी धारण कर सकते हैं और हनुमान जी का दर्शन, पूजन, दीप दान करेंगे। पीपल में जलदान कीजिए। इनसे आपके शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। गुरु का स्वामी, आपके राशि के स्वामी गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु मंत्र का जप कीजिए। गुरुवार को पीला कपड़ा अपने पास रखिए। केले के वृक्ष में जल प्रदान कीजिए, दीपक प्रदान कीजिए। तुलसी दल शालिग्राम भगवान को चढ़ाइए। ये सब करने से आपके राशि स्वामी प्रसन्न होंगे। साथ साथ शनि का उपाय भी करते रहने से आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रूप से लाभदायक सिद्ध होगा, परंतु मकर राशि वालों के जातकों के लिए यह वर्ष शनि का साढ़े साथी रहने के कारण काफी भाग दौड़ की स्थिति रहेगी। काफी संघर्ष करने के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको अपने निकटतम सहयोगी से सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा उनके काम से आपको नुकसान होने की संभावना है। मकर राशि वाले अगर विदेशों से लाभ उनको आ रहा है तो यह साल उनके लिए उत्तम रहेगा। साथ साथ बाह्य कार्य स्थिति से भी उनका, बाह्य संयोग से उनका आय में वृद्धि होने की संभावना है, परंतु निकटतम सहयोगियों से सावधानी की रहने की आवश्यकता होगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से स्वास्थ्य इस वर्ष आपकी मध्यम रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि काम की अधिकता में और अत्यधिक भाग दौड़ में आपको स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतने से समस्या होने की संभावना है। आपके देहों में थकान महसूस होगी और इनसे उत्पन्न होने वाले समस्या आपके शरीर में उत्पन्न हो सकता है। अतः
काम की अधिकता के बीच में ही अपने स्वास्थ्य के लिए भी, आराम के लिए भी समय निकालना आवश्यक होगा, अन्यथा आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी स्वास्थ्य नीचे हो सकती है। पारिवारिक जनों के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपको उनके प्रति जो है धन व्यय का योग बन रहा है, इसीलिए बच्चों के, माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करें, नियमित जांच करते रहें, अन्यथा कोई कठिन समस्या में न पड़े, इसके लिए आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में मकर राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष समान सफलतादायक सिद्ध होने का है, संभावना है, क्योंकि आपकी एक बात है कि आपको इस साल एकाग्रता में कमी रहने के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में जाना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बड़ा उपयुक्त है। मनचाहा कॉलेज में आपको दाखिला हो सकती है, विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे, उसमें आप तत्पर होंगे। साथ ही साथ एक ही बात ध्यान में रखना है कि थोड़ा एकाग्रता बनाए रखें। आप इस वर्ष आप अगर प्रतियोगी हैं, प्रतियोगिता की परीक्षा देते हैं, तो आप अवश्य संभावी आपको लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक समस्या, तनाव या असफलता की स्थिति में, स्वास्थ्य की गड़बड़ी की स्थिति में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आपको भगवान गणपति का आराधना करना चाहिए। गणपति का नियमित पूजन करें, उनकी अर्चना करें, उनका वंदन करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, दुर्वा उनको अर्पण करें, इससे आपकी सारी समस्या दूर होगी। साथ साथ आपको हनुमान जी का भी आराधना करना चाहिए, क्योंकि मकर राशि के ऊपर भी साढ़े साथी का प्रभाव है, इसीलिए हनुमान चालीसा, हनुमान दर्शन और दीपदान, पीपल में जल प्रदान, चींटी, कुत्ते आदि को चीनी, शक्कर या उनको भोजन प्रदान करने से मकर राशि वाले का यह जीवन, इस साल का वर्ष अति उत्तम बीतने की स्थिति अच्छी रहेगी। कुंभ राशि, दोस्तों कुंभ राशि के लिए यह वर्ष 2018 किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि आपके सारे रुके हुए कार्य इस वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। अगर आपका निर्माण कार्य है रुका हुआ तो आपको इस बार निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। साथ साथ आपके कार्यों में पदोन्नति तो अवश्य संभावी है, कार्यों में पदोन्नति होंगी। साथ ही साथ आपके व्यापार काफी उन्नत स्थिति में रहेंगे, धन आगमन के नए नए स्रोत बनेंगे और कई स्थानों से आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों के जातकों के लिए यह वर्ष शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं होगी, परंतु आपको सजग रहना चाहिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। आपकी काम की व्यस्तता के कारण आपको नियमित दिनचर्या में आपकी गड़बड़ी होने से आपको कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। उदर विकार, वायु विकार इत्यादि लक्षण आपको देखे जा सकते हैं। इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। वैसे तो आपका स्वास्थ्य नॉर्मल रहने वाला ही है, लेकिन लापरवाही नहीं बरतना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुंभ राशि इस वर्ष अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता, यदि आपके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं तो आपको आशाजनक परिणाम देंगे और साथ ही साथ शिक्षा में उनकी स्थिति अच्छी रहेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी कुंभ राशि अति उत्तम रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष अति उत्तम है। नए नए कार्यों का शुभारंभ होने की संभावना, साथ ही साथ नए नए आय के स्रोत, सफलता होगी। परंतु अगर किसी तरह की थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न होती है तो आप अपने राशि स्वामी शनि के उपाय करें। शनिवार को पीपल में जल प्रदान कीजिए और साथ साथ दीपक दान कीजिए, दीपक जलाइए। शनिवार को शनि मंत्र का आप जप कर सकते हैं या प्रतिदिन करें तो और अधिक लाभदायक होगा। शनि मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जप करने से आपको लाभ होगा। शनिवार के दिन आप पीपल में जल भी प्रदान कीजिए नियमित रूप से, इससे भी लाभ होगा।
तिल का तेल का दीपक, और या फिर आप राई के तेल में दीपक जला सकते हैं, इनसे लाभ होगा। तो ये शनिवार के दिन आप कीजिए या प्रतिदिन कर सकते हैं, इससे लाभ उठाया जा सकता है। मीन राशि, दोस्तों वर्ष 2018 मीन राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मीन राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष गोल्डन ईयर कहा जा सकता है, क्योंकि मीन राशि वाले जातकों के लिए कई आय के स्रोत से उनको लाभ होने की संभावना है। आपका रुका हुआ कार्य इस वर्ष पूर्ण हो जाएंगी। आपको भवन संबंधी यदि घर आप खरीदना चाहते हैं अथवा आपका घर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है तो आप इस वर्ष घर खरीद सकते हैं। रुका हुआ निर्माण कार्य आपका पूरा हो सकता है। साथ ही साथ आपको सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगी। साथ साथ मांगलिक कार्य में भी इस वर्ष आपका घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना है। शिक्षा के दृष्टिकोण से इस वर्ष आपके पठन पाठन शिक्षा में भी लाभ होने की आशा है। शिक्षा में अगर प्रतियोगी विद्यार्थी हैं या पढ़ाई संबंधित कोई काम रुका हुआ है तो इस वर्ष पूरा होने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता होगी। विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने का युवक बनेंगे तथा नए नए शिक्षा के अवसर भी प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं, छोटी मोटी बाधाएं के साथ साथ आपको कोई बड़ी समस्या, स्वास्थ्य के प्रति आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है, परंतु फिर भी आपको स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होना नहीं चाहिए और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर में मंगल कार्य होंगे, आय के नए नए साधन बनेंगे। यदि आपको कोई मानसिक रूप से परेशानी हो या सामाजिक रूप से कोई अगर कठिनता महसूस हो तो आप मीन राशि के जातक जो है वो बृहस्पति का उपाय करें। मीन राशि का स्वामी गुरु होता है और गुरु के उपाय को प्रबल करने से आपकी छोटी मोटी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले आप अगर मीन राशि के जातक हैं, मन आपका चंचल रहता है तो मछली को आप दाना डालिए, इससे आपका मन एकाग्र रहेगा, मन शांत रहेगा और मानसिक विकलता आपको नहीं होगी। मीन राशि वाले जातक ओम गुं गुरुवे नमः, ओम ब्रीं बृहस्पति नमः, ओम ब्रीं बृहस्पति नमः, इन मंत्रों का आप जाप कीजिए। इनसे जाप करने से आपके राशि स्वामी प्रबल होंगे। पुखराज धारण कर सकते हैं। दाल अथवा पीली चीज, पीले वस्त्र किसी गरीब को दान करने से आपके बृहस्पति मजबूत होंगे। केले के जड़ में आप जल प्रदान कीजिए, दीपक प्रदान कीजिए, इससे मीन राशि वाले जातकों को बड़ा लाभ होगा, जीवन सुखमय रहेगा तथा यह वर्ष अति उत्तम बीतेगा। दोस्तों मैं अम्बेश आचार्य इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और ढेर सारे नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ पुनः नई जानकारी के साथ हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे परमात्मा, सभी को सुख दो, सभी निरोगी रहें, सभी अपने कल्याण की मार्ग को पहचाने तथा कोई दुखी न रहे।